अपनी एक सीरीज चल रही है 13 प्रिंसिपल की टू क्लियर एनी एग्जाम। आप इन 13 प्रिंसिपल्स को यूज़ करते हैं तो आपका एग्जाम डेफिनेटली क्लियर होगा। तो आज उसी में दूसरा सिद्धांत यानी कि सेकंड वीडियो की हम बात कर रहे हैं, जिसका नाम है पूर्ण विश्वास, और इसको इंग्लिश में बोलेंगे फेथ। फेथ और बिलीफ में डिफरेंस होता है। फेथ मतलब पूर्ण विश्वास और बिलीफ मतलब विश्वास। ठीक है, अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ज़रूरी ये जानना है कि फेथ होता क्या है बेसिकली। तो फेथ का मतलब है, एक सिंपल टर्म्स में आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। अभी मेरा यूट्यूब चैनल है, ठीक है, यही वाली बात कर रहा हूँ, किसी यूट्यूब चैनल की बात कर रहा हूँ। और यहाँ पर अभी क्या हो रहा है कि हमारे 30-40 व्यूज़ आ रहे हैं, 1 या 2 लाइक्स आते हैं, कमेंट तो आते ही नहीं है, तो कोई बात नहीं। लेकिन मुझे विश्वास है कि मेरा ये यूट्यूब चैनल, अगर मैं इसमें लगातार अच्छी वीडियोज़, क्वालिटी वीडियोज़ देता हूँ तो लोगों को पसंद आएंगी और आने वाले टाइम में ये उनको हेल्प करेंगी, राइट। और चैनल ग्रो करेगा। जब चैनल ग्रो करेगा तो और लोगों के पास चीज़ें पहुंचेंगी। और जो मेरा मिशन है कि मैं उन लोगों को हेल्प कर पाऊँ, उन बच्चों को, उन स्टूडेंट्स को, उन एस्पिरेंट्स को हेल्प कर पाऊँ जो अपनी लाइफ में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं, एग्ज़ाम्स के थ्रू या किसी और तरीके से वो उनको मिल पाए, एक सही डायरेक्शन मिल पाए, राइट। तो ये मेरा विश्वास है। अभी मुझे ये विश्वास है कि हाँ, मैं वो चीज़ पा लूँगा, लेकिन उसमें एक समय लगेगा और उसके लिए मुझे लगातार प्रयास करना पड़ेगा। तो फेथ समझ में आया आपको? फेथ का मतलब कि अभी वो चीज़ नहीं है, लेकिन आपको विश्वास है कि अगर आपने सतत प्रयास किया, परसिस्टेंटली इसको फॉलो किया, तो फिर आप उसको पालोगे। तो ये हो गया फेथ। अब बात ये आती है, फेथ डेवलप कैसे हो। हमें तो विश्वास ही नहीं है अपने ऊपर कि हम एग्ज़ाम्स क्लियर कर लेंगे, हम एक कोई एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे, क्योंकि हमारा तो बैकग्राउंड, एजुकेशनल बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, हमारे पास बुक्स नहीं है, हमारे पास अच्छे टीचर्स नहीं है, हम तो गांव में रहते हैं, हम तो ये थे, हम वैसे थे, तो हमारे अंदर विश्वास तो पैदा होगा नहीं। अब ऐसे तो आप एग्ज़ाम कोई क्लियर नहीं कर पाओगे। अब आपको विश्वास अपने अंदर, फेथ अपने अंदर पैदा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक सिंपल टेक्निक बता रहा हूँ, बिल्कुल प्रैक्टिकल टेक्निक बता रहा हूँ। आप अपनी कोई एक डायरी बनाओ, ठीक है, और उस डायरी में एक अपना लक्ष्य लिखो। लेट सपोज आपका इस साल का लक्ष्य है कि मुझे एसएससी का एग्ज़ाम या बैंकिंग का एग्ज़ाम या आईएएस का एग्ज़ाम या पीसीएस का एग्ज़ाम, बिल्कुल क्लियरली डिफाइन करना उस चीज़ को। ये नहीं कि मुझे बैंकिंग भी, एसएससी भी, मुझे आईएएस भी, पीसीएस भी सब क्लियर करना है, नहीं, एक कोई एग्ज़ाम, उसकी पोस्ट लिखो। अब बैंक में भी क्लियर पोस्ट लिखो, क्लरिकल चाहिए, पीओ चाहिए। अगर विश्वास है पीओ कर लोगे तो पीओ पे जाओ, क्लरिकल पे विश्वास है तो क्लरिकल पे जाओ, ठीक है। अब उस लाइन को लिखो कि मुझे पूरा विश्वास है कि मैं इस साल के अंत तक इस डेट को, जो भी एग्ज़ाम की डेट हो, इस डेट को मैं अपना बैंकिंग का या एसएससी का एग्ज़ाम क्लियर कर लूँगा। विद पोस्ट उसका नाम लिख दीजिए। ये आपने लिख लिया। अब आपको क्या करना है? आपको सुबह उठना है, दोबारा इस लाइन को लिखना है, रात को सोना है, फिर इस लाइन को लिखना है। ऐसा आपको 15 दिन करना है। 15 दिन करने के बाद अगर आपको लगता है कि नहीं, अभी भी मेरे अंदर फेथ नहीं आ पा रहा है, देखो आएगा, विश्वास रखो मेरे ऊपर, मेरी बातों को मानो। मैं बिल्कुल सही बता रहा हूँ आपको कि अगर आपने ये चीज़ कर ली, ये आपको अभी सुनने में पागलपन लग सकता है, लेकिन जितने बड़े काम हुए ना, वो ऐसे ही हुए हैं। जितने बड़े आविष्कार हुए हैं, जितना किसी ने बड़ा काम किया है, वो ऐसे ही हुआ है। तो आपका ये एग्ज़ाम तो बहुत छोटा सा काम है, बहुत छोटा सा, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है? आपको इसकी लिखने की रिपीटेशंस बढ़ा देनी है, और इसको जितनी बार हो सके, ये लाइन आपको याद हो जाएगी। इस लाइन को दिन में कम से कम 25 बार, जब भी आप फुर्सत में बैठे हो, जब भी कहीं जा रहे हो, कुछ सोच रहे हो, खा रहे हो, इस लाइन को लगातार रिपीट करते रहो अपने मन में। ये आपके मन में इसके अलावा और कोई बात नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा आपने कर लिया तो क्या होगा, मैं आपको एक एग्जाम्पल और देता हूँ। आप अपना एक ऐसा कोई कार्ड और बनाओ, ठीक है। इस कार्ड पे अपना ऐसा कार्ड बना के अपने पास रखो, और जहाँ भी आप जा रहे हो, जब भी आपके पास टाइम है, इस कार्ड को निकालो और बड़ी धीरे धीरे, जो भी इसमें आपने लक्ष्य लिखा हुआ है अपना, उसको बहुत धीरे धीरे पढ़ो। जितना धीरे पढ़ोगे उतना वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा, ठीक है। तो सबकॉन्शियस माइंड की हम आगे बात करेंगे क्या होता है बेसिकली। तो आपको इसको बार बार पढ़ना है, ठीक है। ये हो गया, हमने फेथ डिस्कस कर लिया कि फेथ क्या है, हमने ये डिस्कस कर लिया कि हम फेथ कैसे डेवलप कर सकते हैं। अब
यहाँ तक करने के बाद अब ये काम कैसे करता है, ये रिपीटेशन जो हम कर रहे हैं ये काम कैसे कर रहा है, ये भी तो जानना ज़रूरी है। इसके पीछे की साइंस क्या है। देखो, हमारे 2 दिमाग होते हैं। हमारे दिमाग मत नहीं बोलते, लेकिन हाँ, एक 2 तरीके के दिमाग माने गए हैं। एक होता है कॉन्शियस माइंड और एक होता है सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड आप ऐसे मानो एक चौकीदार है, और सबकॉन्शियस माइंड एक ऐसे मानो कि बहुत बड़ी तिजोरी है। ठीक है, सबकॉन्शियस माइंड आपके जो विचार आ रहे हैं ना, उनको रोकता है। अगर उसको लगता है कि ये ऐसा विचार है जो पूरा नहीं हो सकता, तो वो सबकॉन्शियस माइंड तक उसको नहीं जाने देगा, क्योंकि उसको पता है अगर सबकॉन्शियस माइंड में ये विचार चला गया तो ये पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो सबकॉन्शियस माइंड, ये जो चौकीदार है, ये कॉन्शियस माइंड जो है, चौकीदार जो है, ये सबकॉन्शियस माइंड पर आपके विचारों को, उन्हीं विचारों को जाने देता है जो इसको लगते हैं, कॉन्शियस माइंड को ये लगते हैं कि हाँ ये पूरी हो सकती हैं। तो आपको क्या करना है, आपको ये हर्डल जो है, कॉन्शियस माइंड की हर्डल, इसको हटाना है। अब ये कैसे हटेगी, आप बार बार नॉक करोगे इस पर। और बार बार नॉक कैसे कर रहे हैं हम, रिपीटेशंस के थ्रू। बार बार आप नॉक करोगे तो ये कॉन्शियस माइंड को एक बार भी अगर इसने आपके इस बात को सबकॉन्शियस माइंड तक जाने दिया, तो सबकॉन्शियस माइंड जो है, जिसको अवचेतन मन बोलते हैं, उसने एक्सेप्ट कर लिया तो वो डायरेक्टली कनेक्ट करता है इस पूरी इनफाइनाइट इंटेलिजेंस जिसको बोलते हैं, पूरे ब्रह्मांड से वो आपको कनेक्ट कर देगा। समझ गए। इसलिए रिपीटेशंस ज़रूरी होते हैं। जब हम बार बार रिपीटेशन करते हैं किसी भी चीज़ का, तो फिर वो हमारे अवचेतन मन में चले जाते हैं, और जैसे ही वो अवचेतन मन में गए, उसके बाद दुनिया की कोई ताकत आपको उस चीज़ को, चाहे वो सही हो चाहे वो गलत हो, फिर उसके परिणाम भी आएंगे। अगर वो चीज़ गलत है तो उसके भुगतने वाले परिणाम भी आएंगे आपके पास। ठीक है, तो आपने अगर वो चीज़, अगर सही चीज़ है तो अच्छे परिणाम आएंगे, अगर ख़राब चीज़ है तो ख़राब परिणाम आएंगे। लेकिन हमारा एग्ज़ाम क्लियर करना एक अच्छा हमारे लिए चीज़ है, तो उसके अच्छे परिणाम आएंगे। हमारे घर में खुशी आएगी, हमारे घर में नौकरी होगी, हम भी एक अच्छी लाइफ स्पेंड कर पाएंगे। ठीक है, सो इसलिए जब हम बार बार रिपीटेशन करते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड पर हमारी चीज़ें जाती हैं। सबकॉन्शियस माइंड पे जाते ही, सबकॉन्शियस माइंड पे जैसे ही कोई चीज़ जाती है, वो उसको प्रैक्टिकली कैसे आपकी लाइफ में लेके आया जाए, उस पर वो आपको काम कराना शुरू कर देगा। वैसे ही परिस्थितियाँ बनना शुरू हो जाएंगी, वैसे ही दोस्त यार, टीचर्स, ऑनलाइन कोर्सेज, ऑफलाइन कोर्सेज आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। अगर ज़रूरत लगेगी सबकॉन्शियस माइंड को कि इसको एग्ज़ाम क्लियर कराने के लिए कुछ फ्री मटेरियल जो पेड है, कहीं से फ्री मिलना चाहिए इसको, तो वो भी मिलना शुरू हो जाएगा। विश्वास मान के देखिए। तो ये इस तरीके से हमें अपने अंदर फेथ को डेवलप करना होगा, तभी हम अपनी लाइफ में कोई एग्ज़ाम, कोई और चीज़ अचीव कर पाएंगे। मैं इसको आपको एक एग्जाम्पल और देता हूँ ताकि आपको ये समझ में आ जाए। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, बट ठीक है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चीज़ें समझ में आनी चाहिए। तो अब देखो, समझो, मैं आपको एक बहुत इजी और एग्जाम्पल से और समझाने की कोशिश करता हूँ इस चीज़ को। एक स्टडी हुई थी जिसमें क्या हुआ कि एक अच्छे इंसान को, ठीक, एक सही इंसान है जो जिसने कभी क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं करी है, ठीक है, उसको थोड़े दिनों क्रिमिनल के साथ रखा गया, जो क्रिमिनल माइंड के लोग हैं उनके साथ रखा गया। तो क्या हुआ, शुरू में तो उसने उनकी निंदा करी। जो अच्छा आदमी था उसने क्रिमिनल्स की निंदा करी कि तुम ये गलत करते हो, तुम ये हो, तुम वो हो। लेकिन बातें भी होती होंगी, क्रिमिनल्स के भी कुछ माइंडसेट है और उस बंदे का भी कुछ माइंडसेट था अच्छे वाले का। तो धीरे धीरे उन्होंने लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, उस जो अच्छा इंसान था उसने उनकी निंदा करना बंद कर दिया। वो उनका साथ तो नहीं देता था, लेकिन हाँ, पहले जितनी उनको वो बोलता था, बुरा भला बोलता था, वो बोलना उसने बंद कर दिया। फिर क्या हुआ, थोड़े दिनों बाद अब क्या चल रहा होगा पीछे कि वो लोग आपस में इंटरेक्शन तो रोज़ कर रहे होंगे। तो अब जो क्रिमिनल्स के विचार थे वो उसके बार बार रिपीटेशन की वजह से, बार बार उनकी बातें करने की वजह से, वो क्रिमिनल्स माइंड के जो दिमाग थे वो अच्छे आदमी के दिमाग में जाकर सेट होना शुरू हो गए। और ये एक बात और आपको बताऊं, नेगेटिव थॉट्स
बहुत जल्दी हमारा दिमाग कैच करता है। जैसे ही इसका मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे ही मान लीजिए आपको अगर ये बोला गया कि आपके घर से आपको 2 बजे फ़ोन आएगा रात को, ठीक है, तो आपके दिमाग में कोई अच्छी बात नहीं आएगी, आपके दिमाग में कुछ तो गलत हो गया घर में आज, यही होगा। तो ये चीज़ है, तो इसीलिए दिमाग क्या करता है, तो ऐसे ही उनके साथ में हुआ कि जो अच्छा आदमी था उसके दिमाग में जब बार बार क्रिमिनल माइंड के जो थॉट्स थे वो आए, तो वो भी धीरे 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 करके क्रिमिनल बन गया। इसीलिए बोलते हैं कि खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। समझ में आ गई बात आपके? अब हमें नॉर्मली बस इस वीडियो को बनाने का जो पर्पज़ है वो यही है, जो सेकंड प्रिंसिपल आपको समझाना था, फेथ, विश्वास। किसी भी बैकग्राउंड से आते हो, कहीं से भी आते हो, कुछ भी करते हो, अभी तक कुछ भी किया है, सब भूल जाओ। एक लक्ष्य बनाओ एक एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए। देखो 4 जगह भागोगे कोई एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा। एक दिमाग से एक लक्ष्य, एक रास्ता अपना रखो कि हाँ मुझे पीसीएस क्लियर करना है, या मुझे आईएएस क्लियर करना है, मुझे बैंक का एग्ज़ाम क्लियर करना है, एसएससी का करना है, बोर्ड का करना है, कोई भी एग्ज़ाम क्लियर करना है, या कुछ भी और भी अचीव करना है। तो बस उस चीज़ को डेफिनेट तरीके से लिखो, एक कार्ड अपने पास रखो जो मैंने आपको बताया, उस डायरी में उसको डेली लिखो। अगर 10 बार लिखने पर भी वो आपका मन मानने को तैयार नहीं है और आपको लग रहा है कि नहीं अभी मन नहीं मान रहा है इसको, तो उसको 100 बार लिखो, 1 लाख बार लिखो, 10 लाख बार लिखो। जब तक लिखो जब तक वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में नहीं चला गया है। जैसे ही सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा चीज़ें क्विकली बदलना शुरू हो जाएंगी, आपकी लाइफ बदल जाएगी, आप उस लक्ष्य को पालोगे। हम वही बन पाते हैं जो हम सच में चाहते हैं। ठीक है, अभी थोड़े दिनों के बाद में हम एक तीसरी वीडियो लेके आएंगे जो तीसरा सिद्धांत है उसके ऊपर। तब तक आप डे 1 वाली वीडियो जो थी, मतलब जिसमें हमने बात करी थी डिज़ायर किसके ऊपर, जिसको हम हिंदी में बोलेंगे तीव्र इच्छा, और दूसरी ये फेद, इन दोनों को 1-2 बार और देखो। इनके हो सके तो नोट्स बनाओ अपने पास, क्योंकि वीडियो लंबी होती हैं, बार बार देखने में टाइम जाएगा। ठीक है, इस टाइम को यूटिलाइज़ करो। कोई भी बुरे कर्म अब करना छोड़ दो। बुरे कर्म आपको बहुत अच्छे से पता है क्या क्या होते हैं, गाली गलौच, मारपीट, बेवजह की लड़ाई झगड़ा, लड़कियों के पीछे या लड़कों के पीछे जाना, या कोई भी ऐसी एक्टिविटी, दारू पीना, दारू पी के हंगामा करना। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि आप सब लोगों को पता है कि गलत कर्म क्या होते हैं, तो गलत कर्म मत करिए, फोकस रहिए, और बहुत ही ईजिली आप कोई भी एग्ज़ाम क्रैक कर जाओगे। थैंक यू वेरी मच।